एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहाँ के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा, तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे, नगर सेठ, सेनापति और राजा, तीनों लड़ाई। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा होए तो हम लोग ब्याह कर लें। अब सब तैयार हैं ब्याह करने को, पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई, युद्ध छिड़ गया। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों ने लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, भाई दो लोग लड़ेंगे तो चोट किसी को तो लगेगी। अब देखते देखते लाशें बिछ गईं। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, वो राजा पता नहीं कैसा राजा रहा होगा, बोले अब से अच्छा एक काम करो, ये सबकी पत्नी। तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? नगर वधू, कि ये सारे नगरवासियों की वधू है, मतलब सबकी पत्नी, सार्वजनिक। अब बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। अब बताओ ये कहानी का अर्थ क्या निकला, सारांश क्या निकला? क्योंकि वो महिला अति से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए युद्ध हुआ। खिलजी पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? बोलो। खिलजी आक्रांता है इस देश में, पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? क्यों युद्ध हुआ? क्यों पद्मावती को जौहर करना पड़ा? क्यों जिंदा 8,000 स्त्रियों को एक साथ जलना पड़ा? बोलो। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, बोलो, सुंदर है। इसलिए सुंदर होना दोष नहीं है,
जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति दोष बन जाती है। इसके उदाहरण भी समाज में हैं। इसलिए चाणक्य जैसे बुद्धिमान कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। क्यों मेरी मां? इस पर भी लोगों ने विवाद किया। देखो, जो मैं बात कहता हूं ना, वो समझदारों के लिए होती है। आप लोग समझते भी हैं उसकी गहराई को और उसके मर्म को। बातों की भी एक मार्मिकता होती है, मर्म होता है कि जो बात कही जा रही है किस लिए कही जा रही है। बोलो हाँ कि ना। लोग नहीं समझते, और ना समझने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पत्रकारों की। बस पूरी दुनिया, पूरा समाज समझ जाती है, बस पत्रकार नहीं समझते। इन्हें अलग से जाकर समझाना पड़ता है। हाँ, समझते वो भी होंगे, पर उन्हें बात करनी खुल के, ठीक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शास्त्रों को समझने का दृष्टिकोण अलग चाहिए। अब मैंने एक बात और कही, मैंने नहीं कही, शास्त्रों में लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये बताओ कि जवान बेटी के साथ क्या अकेले में, एकांत में, लंबे समय तक क्या पिता को, भाई को रहना सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ। उत्तर। जवान बेटी के साथ लंबे समय तक अकेले एकांत में रहना, चाहे जवान बेटी के साथ आपका जवान बेटा, मतलब जवान भाई या पिता, क्या रहना सही है? बोलो। सोचिए, शास्त्रों में लिखी, भागवत जी में ये बात लिखी है कि नहीं रहना चाहिए। पर जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें ही अक्ल है। आज आप देखिए कि समाज में देखने को मिल रहा है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक माँ आई, बूढ़ी माँ, कथा सुनने आई। बताया, उन्होंने मेरी ये बात टीवी पर सुनी होगी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम कितना अच्छा समझाते हो, लेकिन लोग उसे ना समझ के उसे तर्क करते हैं। उस माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन ने विवाह कर लिया। पढ़ने गए कहीं, साथ में रहते थे, दोनों जवान, दोनों ने विवाह कर लिया। माँ बाप को सूचना मिली कि बच्चों ने विवाह कर लिया, बेटा बेटी ने, तो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ऐसा उस माँ ने मेरे से बताया, कहीं की घटना। आज आप टीवी पे आए दिन सुनते हैं, अखबारों में, कि कुछ बेटियों के साथ उनके अपने पिता, कैसी कैसी हरकत आप समाज में, टीवी पे, न्यूज़ों पे, अखबार में सुनते हैं। क्या ये सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो। कि एक पिता ने, एक भाई ने, मिलता है ना? आप सबने शायद सुना होगा। तो सुना क्यों? क्योंकि हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी रोका कि भाई अपनी जवान बेटी, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये लिखा है भागवत जी के 9वें स्कंध में। ययाति जी कह रहे हैं, बलवान इंद्रियग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं। दोष आपका नहीं है, दोष इंद्रियों का है। इस मन का कभी भरोसा ना करना, इस मन का कभी भरोसा ना करना, इन इंद्रियों का कभी भरोसा ना करना कि ये मन, ये इंद्रियां किस पर जाके टूट पड़े। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना करो कि ये स्थितियां पैदा हों। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता को भी अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लड़कियां अलग, लड़कियां घर की बेटियां मां के साथ सोती हैं, हाँ या ना। लड़कियों का उठना बैठना अलग है, लड़कों का उठना बैठना अलग है। हमारे गांव में घरों में ये मर्यादाएं थी कि लड़कियों का उठना बैठना मां के साथ है, लड़कों का बैठना उठना पिता के साथ है। एक टाइम बाद, छोटे बच्चे हैं तब तक तो वो मां की गोद में ही रहते हैं, पर एक टाइम बाद जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा घर पर भी हो जाती है। बेटी के पास भी कमरे में, बेटी के कमरे में भी बाप जाए तो पहले दरवाजे को नॉक कर ले, खटखटाए, बेटी मैं आऊं क्या, पता नहीं बेटी उस समय किस हाल में बैठी है। ये एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है कि पिता भी जाए बेटी के कमरे में तो वो दरवाजे को खटखटा के जाए, डायरेक्ट ना घुसे। सही है कि गलत है? हाँ, माँ जा सकती है डायरेक्ट, बेटी के कमरे में कौन जा सकती है डायरेक्ट? माँ जा सकती है, माँ को कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मर्यादाएं हमारी ऋषि मुनियों ने बनाई। अब इन मर्यादाओं की आज बात करें तो आज के युग में लोगों को सिर से ऊपर जाती हैं ये बातें। क्या बोल रहे हो आप? समाज में हो रहा है भैया, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले बोल दिया कि इसका भी ध्यान रखना कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा। एक मर्यादा तो सबके लिए। अब इस पर भी लोगों ने बातें की। समझदार के लिए समझाओ, मूर्खों को कैसे समझाओ। यदि कोई आपका अपमान करे तो कैसे बदला लेना चाहिए बताओ? उसका भी अपमान करो, क्या ये सही तरीका है? ना, ये बिल्कुल गलत तरीका, रॉन्ग। आपने मेरा अपमान किया, मैंने भी आपका अपमान कर दिया, तो फिर आप में और मुझ में अंतर रहा ही क्या? फिर तो कुत्ते ने आपको काटा तो आपने भी कुत्ते को काट लिया, तो फिर कुत्ते में और आप में अंतर ही क्या रहा? ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? कोई आपका अपमान करता है तो आप उसका अपमान मत करिए। क्या करें फिर कि बदला हो जाए? आपका कोई अपमान करे तो आप अपने आप को इतना सफल बनाओ, आप अपने आप को इतना सफल बनाओ कि वो अपमान करने वाला भी आपके साथ सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाए, वो भी आपका सम्मान करने लग जाए, वो भी कहे वाह। इतने सफल होना, इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं हो सकता कि जिसने आपका अपमान किया है आप इतने सफल हो जाएं कि वो अपमान करने वाले लोग आपके सामने बौने हो जाएं, छोटे हो जाएं। अपने आप को सफल बनाने में लगाओ, दूसरों को नीचा गिराने में नहीं कि तूने अपमान किया मैं भी करूंगा। नहीं, ये रास्ता गलत है। कोई आपका अपमान करता है तो करने दो, आप तेजी करो, तेजी से बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, अपने मुकाम तक पहुंचो, उलझो मत। यदि मैं आपको जवाब देने में उलझ गया तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं फिर अपने लक्ष्य की ओर। खरगोश और कछुए की दौड़ आप लोगों ने बचपन में सुनी होगी। कौन आगे पहुंचता है? क्यों? जबकि फास्ट तो खरगोश दौड़ता है। खरगोश चलता है 10-20 कदम, थोड़ा दौड़ेगा, फिर वो यहां वहां चला जाएगा, यहां मुंह मारेगा वहां मुंह मारेगा। जबकि कछुआ सीधा चलता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं। भले वो धीरे चलता है पर वो चलता है, और कछुआ तेज चलता है पर वो यहां भागेगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, सीधा नहीं चलता। थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर यहां, बस यही है। आप कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कहते हैं उसने मेरा अपमान किया है, मैं उससे बदला लूंगा। यदि आप बदला लेने में लग गए तो फिर आपका लक्ष्य तो रखा के रखा रह गया ना, आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए बदला नहीं, आपको अपने लक्ष्य की ओर चलना है, कछुए की तरह सीधा। वो जो आज आपको गालियां दे रहे हैं साहब, वो जो आपको गलत कह रहे हैं आज, समय अच्छा होने दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा।
जो लोग आपको आज गलत कह रहे हैं वही लोग कल आपको अच्छा कहने लग जाएंगे, और जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको गलत भी कहने लग जाएंगे। तो दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, ये कब अच्छा कह दें और कब बुरा कह दें। आपसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपसे स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो लोग आपको गलत कह देंगे। अब देखो ना, चंद्रमा तो वही है ना एक, बोलो हाँ, चंदा मामा तो वही है एक, लेकिन जब गणेश चतुर्थी का चंद्रमा आता है तो कोई नहीं देखना चाहता। ए भैया मत देखना आज के चांद को, आज के चंद्रमा को ना देखना, कलंक लग जाएगा, झूठा। वही चंद्रमा है, लेकिन गणेश चतुर्थी आते ही चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं, नहीं देखते, बोले पाप लग जाएगा देखने से। लेकिन वही चंद्रमा जब करवा चौथ के दिन प्रकट होता है तो सारी दुनिया आंख उघारे देखने के लिए, इंतजार करने के लिए खड़ी रहती, कब आए कब आए। वही चौथ है, वो भी गणेश चतुर्थी, और ये भी करवा चौथ, वो भी चौथ का चांद है, ये भी चौथ का चंद्रमा है। लेकिन एक चंद्रमा को लोग देखते नहीं हैं और एक चंद्रमा को देखने का इंतजार करते हैं। समय समय की बातें हैं। कभी दुनिया आपको देखना नहीं चाहती तो कभी आपके देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इंतजार करती है। ये समय समय की बातें हैं, हाँ या ना। इसलिए अच्छा समय लाकर खड़ा करो, अपने को मांजो, मांजना समझते हैं, अपने को साफ करो, अपना हुनर निखार के लाओ, अपनी काबिलियत समाज के सामने रखो। जब आप काबिल होंगे तो दुनिया आपको देखेगी, काबिल नहीं होंगे, समय अच्छा होता है ना सब देखते हैं, बुरा होता है तो अपने भी ठुकरा देते हैं। इसलिए कहता हूं समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। बताओ कौन बड़ा है, समय या पुरुष, पैसा? कौन बड़ा है, पैसा या समय? बोलो, समय। अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत गए, वो उनका समय अच्छा था। लेकिन जब अर्जुन का समय बुरा आया तो जानते हो किससे हार गए? बोलो, जंगल के भीलों से, जंगल के, बोलो मेरी मां, जंगल के कोल भीलों से हार गए। कौन? अर्जुन, महाभारत जीतने वाले। कभी समय जिताता है तो कभी समय हराता है, समय बदलता है रे बाबा। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय आज है तो अच्छे काम कर लो। आज अच्छे काम ना करके यदि समय का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, तो वही समय तुम्हें ठुकराएगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए कहता हूं समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। आज समय अच्छा है तो ज्यादा अकड़ ना दिखाओ। सूरज की गर्मी भी ज्यादा देर कहां टिकती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, सूरज भी ढल जाता है। गर्मियों में बड़ा गर्म होता है सूरज, आदमी धूप में जरा देर खड़ा नहीं हो सकता। पर सर्दियों में जब सूर्य भगवान आते हैं तो लोग सूर्य भगवान का आनंद लेते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं धूप में। बोलो हाँ, गर्मी ठंडी हो गई कि नहीं? गर्मी तो सूरज की भी ठंडी हो जाती है, तुम्हारी गर्मी ठंडी नहीं होगी। कब तक रहेगी तुम्हारी गर्मी?
अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चलेगी? रावण की चली क्या? हाँ, इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय आज अच्छा है, पैसा ईश्वर ने दिया है, समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे काम करो, अपने लिए थोड़ा बैलेंस बना लो, भविष्य के लिए पैसे बचा लो, उड़ाओ ना। आजकल लोगों का समय अच्छा आता है ना तो आदमी जमीन में नहीं चलते, उड़ने लग जाते हैं। अरे हमारा समय तुम्हारे बाप का भी था, क्या हुआ? ये तो समय है, आएगा जाएगा आएगा। सदा समय अच्छा किनका रहता है? समय सदा अच्छा बताओ किनका रहता है? जो जैसे समुद्र है, नदियों का समय सदा अच्छा नहीं रहता। नदियों में आज सूखा है तो कल बाढ़ है। गर्मियों में नदियां मुंह बाए पड़ी रहती हैं, चुल्लू भर पानी नहीं है नदियों में गर्मियों में। बोलो हाँ। और जरा पानी मिला कि घरों में घुसती है नदी, तुम्हारा घर डुबाती है। आजा डुबा ले, आज तेरा समय है। और कल मुंह बाए पड़ी थी, कुछ नहीं था, बूंद भर पानी। हाँ या ना? नदियों में गंभीरता नहीं है, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, और होता है तो देखो तुम्हारा घर डुबाने तैयार है नदियां। लेकिन समुद्र, इतना पानी समुद्र के पास, लेकिन मर्यादा में रहता है। समुद्र के पास क्या है? गंभीरता। बोलो हाँ। और नदी के पास क्या नहीं है? गंभीरता। नदियों के अंदर गंभीरता नहीं है, जबकि समुद्र के भीतर, बोलो हाँ। इसलिए समुद्र के पास ज्यादा पानी है कि नदियों के पास ज्यादा पानी है? क्यों? जो गंभीर होता है ना वो हर हाल में भरा है प्रसन्नता से, वो जरा नुकसान होने से परेशान नहीं होता, और जरा धनवान होने से अभिमानी नहीं होता। वो गंभीर है। जो गंभीर होगा वही धनवान होगा। समुद्र की तरह गंभीर बन जाइए, फिर देखो आपके पास लक्ष्मी जी भाग भाग के ना आए तो कह देना। अब तुम जरा पैसा मिल जाए, तुम पौआ पीते थे, अब 500 की बोतल पीने लग गए। लक्ष्मी जी बोली तुम 2 कौड़ी के हो, तुम्हारे पास आके क्या करेंगे? गंभीरता तो है नहीं। जरा पैसा मिला, पड़ोसियों को गाली देने लग गया, बेवजह, तेरा ऐसा तेरा वैसा। हाँ या ना? पैसा नहीं था तो साइकिल भी नहीं थी, पैसा मिला तो बड़ी गाड़ी खरीद के ले आया और पड़ोसी के गेट में खड़ी करता है। हाँ, पड़ोसी को दिखाना चाह रहा है। क्यों? ये कौन लोग हैं? तुच्छे लोग, 2 कौड़ी के। ये नदी है, ये दूसरों का घर डुबाना चाहता है। 4 महीने उछल्लो नदी बहन, 4 महीने बाद तुम्हारा पानी कम हो जाएगा। हाँ या ना? नहीं होता। और जरा अप्रैल मई आने दो, तुम्हारा अता पता ना होगा। बोलो हाँ। फिर इसी को कहते हैं 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी। तो आपको भी 4 दिनों की चांदनी बनना है क्या, या सदा? तो सदा रहना है तो समुद्र की तरह गंभीर बनो, और 4 दिनों के लिए यदि मौज मस्ती करना है तो फिर 2 कौड़ी के बन के जरा पैसा पाके उछल कूद करते रहो। मन अपवित्र कैसे होता है? सुनो, जब आप किसी के धन को देखकर दुखी हो जाते हैं कि यार उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो बहुत सफल हो गया। जब आप किसी की सफलताओं को देखकर, किसी के धन को देखकर जब आप परेशान से होते हैं, दुखी होते हैं, समझ लो कि आपका मन अपवित्र है। पवित्र होता तो किसी के धन को देखकर दुखी नहीं और प्रसन्न होता, वाह तूने बहुत सफलता पाई, आशीर्वाद है तेरे लिए। बद्दुआएं नहीं, दुआएं निकलती। मन अप्रसन्न नहीं, प्रसन्न होता। व्यर्थ में आप ईर्ष्या कर लेते हैं, जबकि होना कुछ नहीं है।
कहावत है ना, कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। कौआ दिन रात पेड़ पे बैठे बैठे वो क्या कहता है, काऊ काऊ। ये क्या मतलब होता है काऊ काऊ का? क्यों, क्या बोलता कौआ? बोलो जरा, क्या मतलब हुआ काऊ काऊ का? कौआ ये कहता है कब मरोगे तुम, कब तुम्हारा मांस हम खाएंगे। काऊ काऊ काऊ, कब मरोगे, काऊ कब मरोगे। कौआ जिसे भी देखता है काऊ काऊ करता, मतलब कब मरोगे, हम तुम्हारा कब खाएंगे मांस। तो कौआ कोसता है सबको। कौआ सबको क्या करता है, बोलो, सबको को। इसलिए आदमी कौआ को देख के उड़ा देता, चल यहां बैठा है। इसलिए कौआ का काऊ काऊ नहीं सुनते लोग, क्योंकि वो कोसता है। वो ये कहता है कि कब मरोगे। तुम्हारे घर में यदि गाय है, भैंस है, तो वो उसे देख के गाय भैंस को काऊ काऊ करता, मतलब ये कब मरेगी और कब हम इसका मांस खाएंगे, कोसता। लेकिन कहावत कहते हैं कि कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। बात समझ में आई? किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन कह के आप पाप के भागी तो बन जाते हो। तो मन पवित्र रखिएगा, किसी को कोसिए मत, किसी को बद्दुआएं ना दीजिए। कहीं दूसरे के बारे में बुरा सोचते सोचते खुद का बुरा ना हो जाए। जब आप बुरा 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 सोचेंगे ना, तो सामने वाले का होगा या नहीं, तुम्हारा जरूर हो जाएगा। कभी मत मन को गंदा करिए, किसी को देखिए मत। समाज में सबकी प्रसन्नता चाहो, सबका भला हो। हम भारतीय लोग हैं, हम क्या कहते हैं, हे भगवान सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल हमारा भला हो नहीं, सबका। हम भी खाएं, तुम भी खाओ, हम भी हंसें, तुम भी हंसो। हमारे पास भी गाड़ी हो, तुम्हारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी घर हो, तुम्हारे पास भी घर हो, सब सुखी रहें। मन अपवित्र कब होता है, जब आप किसी पराई स्त्री को गंदी नजरों से देखते हैं। बार बार किसी स्त्री में, पुरुष में जा रहा है मन, मतलब तुम्हारा मन गंदा है। ये गंदे मन की हम पहचान बता रहे हैं। और पवित्र मन कैसा होगा, जहां जाएगा, जिस स्त्री को देखेगा, इस भाव से देखेगा, वाह हमारी लक्ष्मी माँ, हमारी राधा रानी इतनी ही सुंदर हैं जितनी सुंदर ये इस रूप में राधा रानी है। हर बच्चे को राम के रूप में देख लो, हर स्त्री को सीता और राधा के रूप में देख लो, लक्ष्मी के रूप में देख लो, माँ के रूप में देख लो, बहन और बेटी के रूप में देख लो। देखना ही तो है। वैसे भी तुम गलत नजरिए से देख रहे हो, पर कर क्या पाओगे? तो क्यों अपनी नजरों को गंदा करना और क्यों अपने को पाप का भागीदार बनाना? तो पवित्रता से देख लो। जब आंखें पवित्र होंगी तो मन भी पवित्र होगा। आंखें ही पवित्र नहीं है तो भला मन कैसे शुद्ध होगा? मन को पवित्र करना बहुत कठिन है आज के युग में। पहले के लोगों का मन बहुत पवित्र था। पहले के लोगों का मन बहुत पवित्र था। आज मन की शुद्धि थोड़ा कम हो गई है। इसलिए आपसे कहता हूं, माला जपने में आप समय लगाओ, पर उसके पहले मन को साफ करने में समय लगाओ। अच्छा, मन साफ कैसे होगा? यदि मन को हम साफ करना चाहें, माना कि हमारा मन गंदा हो गया है, अब साफ करना है, तो बताओ कैसे होगा? कैसे होगा मैया? कैसे साफ होगा? क्यों? मन को शुद्ध करना हो तो क्या करें? क्या उपाय है आपके पास? कैसे मन साफ करें आप बताओ। हाँ, कैसे मन साफ करें बताओ। मन को साफ करना हो तो 3 चीजों पे कंट्रोल। किस किस पर? आंखों पर कंट्रोल करो, सब कुछ नहीं देखेंगे। कानों पर कंट्रोल करो, सब कुछ नहीं सुनेंगे। जिह्वा पे कंट्रोल करो,
सब कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भगवान का नाम, भगवान की कथा, अच्छी बातें। क्या सुनेंगे? भगवान की कथा सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। क्या देखेंगे? भगवान के चरण देखेंगे, भगवान का स्वरूप देखेंगे और अच्छी चीजें देखेंगे। यदि आपने अपने आंखों पर, कान पर और जिह्वा पर कंट्रोल कर लिया तो आपका मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मन गंदा होता इन 3 जगह से है। या तो देखने से मन में दोष आता है, हाँ या ना? आप किसी को देखेंगे ना तो फिर नहीं लोग कहते पलट पलट के देखते। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, तो चांद का टुकड़ा का सपना आया कहां से? आंखों से। दूसरा, मुन्नी बदनाम हुई, कहां से हो गई? कान से। सुना मुन्नी के बारे में? शीला, शीला की जवानी, कहां से सुना? बोलो। ब्लू है पानी पानी, कहां से सुना? आंखों से देखा सामने वाली खिड़की में और सुना मुन्नी बदनाम हुई। ठीक है? तो क्या होगा? ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? मन की गंदगी, मन में गंदगी भर कहां से रही है? या तो आंखों से या तो कानों से, और तीसरा मुंह से। मुंह से आप बोलते रहते हैं। आज के लड़के गाना गाते हैं, आजकल के लड़के गाना गाते हैं। क्या गाते हैं जानते हैं? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, जब प्यार किया तो। आज के लड़के कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, तो भैंस से कर लो प्यार फिर। किसी से भी प्यार हो रहा है आजकल, हाँ या ना? इसलिए इन सब से आप बचें। इसके लिए आपको आपका भाई कहता है कि अपने मन को साफ करना है तो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो। और अच्छी चीज है भगवान की कथा। सत्संग करो, माँ बाप के साथ बैठो, संतों के साथ सत्संग करो, अच्छे बातें, अच्छे दोस्तों के संग अच्छी बातें करो, अच्छी चीजें पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, अन्य ग्रंथ हैं हमारे यहाँ खूब सारा पढ़ो। समय मिल जाए तो माला जपो, श्री राम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यहाँ लगो। भगवान का घर में बढ़िया पूजा आरती। हमारे यहाँ कितने सारे त्योहार क्यों आते हैं कि तुम इसी बहाने भगवान से जुड़े रहो। दीपावली आई, सबके घर में साफ सफाई में आदमी व्यस्त हो गया। दीपक ले आओ, दीपक जलाओ, लक्ष्मी जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, मतलब भगवान की पूजा में व्यस्त रहो। दशहरा आया, दुर्गा जी का समय आया, लो भैया सबके घर दिया जलाया गया, कलश जलाया गया, दुर्गा माँ की पूजा की गई। हम सनातनी लोग अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। नवरात्रि आई तो 9 दिन व्यस्त रख लिया दुर्गा जी में, फिर उसके ठीक 20 दिन बाद दीपावली आई, सो व्यस्त रख दिया अपने आप को। फिर उसके बाद और एकादशी आएगी, बड़ी एकादशी आएगी, भगवान कृष्ण का तुलसी से विवाह होगा, भगवान शालिग्राम जी का, उसमें व्यस्त कर लो। फिर उसके बाद मकर संक्रांति आ जाएगी, तो मकर संक्रांति बड़ी लड्डू खा के और भगवान की पूजा करके, तीर्थों का स्नान करके व्यस्त रहो। इसके बाद कुंभ आ जाएगा, कुंभ में व्यस्त हो जाना। इसके बाद फिर धीरे से फाग का महीना आ गया, फागुन, उसके बाद होली आ गई, बढ़िया होली खेल लो, कृष्ण राधा के संग बढ़िया गुलाल की होली बढ़िया मस्त है ना। उसके बाद फिर अन्य त्योहार आ गए। ऐसे हमारे यहाँ पूरा साल भर तो हम लोग त्योहार मनाते हैं अपने आप को, इसलिए कि हम बिजी रहें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, हम सबके लिए इतने सारे त्योहार देकर गए हैं कि बेटा अच्छे काम में अपने आप को सदा बिजी रखना, फुर्सत मिलेगी तो तुम उल्टा सीधा सोचोगे, अच्छे काम में व्यस्त हो जाओ, हाँ या ना। महीने में 2 एकादशी आती हैं, अपना एकादशी में व्यस्त रह लो। अब आप लोग आजकल व्यस्त कहाँ रहते हैं? उल्टी सीधी चीजें मोबाइल पे देखते सुनते हैं।